हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं मून वेल्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं क्रिप्टो सूट। आज हम बिटकॉइन की प्राइस डिस्कस करेंगे। कल जो हुआ है उसका प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि बेयर मार्केट के बारे भी डिस्कस करूं कि हम बेयर मार्केट में हैं या नहीं हैं, तो वो सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी फीडबैक मिली है। फीडबैक मेरी वाइफ से है। उसने कहा कि वीडियोस बहुत बोरिंग है और एक दो जोक अंदर डालना चाहिए थोड़ा एंटरटेन करने के लिए लोगों को। तो उसकी ख्वाहिश पर एक ये जोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश करके पूछा, बताओ तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो मरीज ने कहा, सिर्फ बीवी का नाम याद है। तो डॉक्टर ने कहा, सब कुछ फॉर्मेट हो गया लेकिन बारिश नहीं किया। होपफुली आपको ये जोक पसंद आया। तो मेरा अपना जोक नहीं, ये इंटरनेट से वैसे ढूंढा था लेकिन काफ़ी फ़नी लगा। चलें, ये वाइफ के लिए जोक था। अब होपफुली वीडियो एंटरटेनिंग उनके लिए होएगी। और अब हम प्राइस एक्शन देखते हैं, जो सही काम है हमारा। ओके, ये अब देख सकते हैं कल हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था, ये रेंज जो है ये टॉप ऑफ द रेंज से बॉटम ऑफ द रेंज मैंने आपको दिखाया था कि इधर तक क्यों गया। इस प्राइस लेवल 36,000 पर क्यों गया 700। और मैंने ये भी बताया था कि हम किधर तक जा सकते हैं और प्राइस लेवल कहाँ तक होल्ड होगी। तो अब हम देखें एक्चुअली ये थोड़ा और जूम हो गया है, ये मैं 1 आवर पे करता हूँ। तो हमने ये लेवल डिस्कस किया था, को याद होएगा कि इस लेवल पर आएगा फिबोनाची 61832,600 प्राइस के करीब। और हमने ये लेवल ऐसे डिटर्मिन किया था बिकॉज टॉप टू बॉटम जो प्रीवियस रेंज थी ऐसे करके ऐसे किया और ये आ गया था 618। तो ये हमने किया। फिर साथ हमने एनालाइज किया कि इधर एक्चुअली इस एरिया में खाली ये भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी है। और ये एरिया के अंदर हमारा डेली रेंज भी आता है। तो अब ये देखें तो ये आ गया डेली रेंज, बिल्कुल इस एरिया पर आके टच हुआ है। तो इसलिए ये काफ़ी था, उम्मीद थी कि ये एरिया होल्ड होएगा, प्राइस इधर आएगी और फिर थोड़ा बाउंस होएगा। और यही हुआ है जो कल हमने वीडियो में दिखाया था। अब कल आप जाके हमारे मून वेल्स यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ये कल की वीडियो। तो बिल्कुल ये जो कहा था वैसा ही हुआ है। तो अब लग रहा है अब कि आगे से ये प्राइस अब इधर तक आएगी, ये 3500 ये लाइकली है। बस ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा, ट्रेंड लाइन की वजह से ये जो लंबी आ रही है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। वैसे ये शुरू से स्टार्ट हुई है 60,000 की और नीचे आ रही है। बस ये ऑब्स्टिकल है, इसके अलावा काफ़ी उम्मीद है कि प्राइस 35K तक जाएगी और फिर वापस नीचे। तो दूसरा ऑप्शन है कि ये प्राइस अब इधर आके ये ट्रेंड लाइन को लाके फिर नीचे भी आ सकती है। तो ये दो मेन अभी चल रहे हैं प्राइस एक्शंस। ये एरिया का सपोर्ट लग रहा है कि होल्ड हो गई है, फ़िलहाल कल के लिए तो होल्ड हो गई थी। एक और चीज़ जो हो सकती है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये प्राइस एक्शन ऐसे करके थोड़ा इधर डिप करके ऐसे ऊपर तक जा सकता है, फिर ऊपर ये इसको नीचे विक डाउन करके फिर ऊपर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये अब कम पॉसिबिलिटी होगी है, ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सीधा ये फ़िलहाल ऊपर जाएं 35K तक। ये एरोज डिलीट कर दूं। 35K तक सबसे ज़्यादा चांस है कि 35K तक ऊपर जाएं, फिर वापस आएँ ये ट्रेंड लाइन को हिट करने और टेस्ट करने सपोर्ट के लिए रेजिस्ट। ठीक है, दूसरी सेकंड लाइकलीस्ट है कि हम सीधे जाके इस ट्रेंड लाइन को लगें। ओके, ये मेन पॉसिबिलिटीज़ अभी चल रही हैं। तो आज ये प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है। और कुछ वैसे है नहीं बिटकॉइन की प्राइस डिस्कस करने का, ज़्यादा साइडवेज मूव हो रही है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था जो बिकॉज हमने कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट था बेयर मार्केट। तो मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए किए हैं कि बेयर मार्केट का क्या होता है। तो एक्चुअली बेयर मार्केट में मेन 3 ये चीज़ें हैं। एक है मार्केट एक्सपीरियंसेस प्रोलॉन्ग प्राइस लाइन, यानी प्राइस ज़्यादा देर के लिए डाउन रहती है और प्राइस वैसे ऊपर से मिनिमम नॉर्मल स्टॉक्स में कहते हैं 20% to 30% गिरे और क्रिप्टो के लिए हम कह देते हैं 40%। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि प्राइसेस ने 40% गिरे और काफ़ी लॉन्ग पीरियड के काफ़ी देर के लिए यानी नीचे ही रहे, वापस ऊपर वो ओरिजिनल लेवल पर ना जाएं।
तो ये हमने देखा है, हाँ जी ये देखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ येस कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट ये लिखा है, यानी लोगों को लग रहा है बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अच्छी अभी नहीं है, तो लोग अपने पैसे बाय रख रहे हैं, इन्वेस्टर्स बाय रख रहे हैं, इन्वेस्टर पेसिमिज्म रह रही है मार्केट में, पैसे वापस नहीं आ रहे। तो ये एक्चुअली हम नहीं देख रहे, बिकॉज हमें पता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनने 37K पर काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं। ये स्टोरी काफ़ी पहले आई थी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले। तो ये भी थे, ये इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं। दूसरी बिग पॉइंट था कि ग्रे स्केल ने भी काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं, वो भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्चुअली नेगेटिव मार्केट पेसिमिज्म नहीं है, इंस्टीट्यूशन तो आ रहे हैं, रिटेल थोड़ी अभी डरी हुई है और वापस नहीं आ रही, लेकिन हम देख रहे हैं मनी फ्लो अंदर आए, तो इसको हम नो कह सकते हैं। लास्ट वाला ये ज़्यादा इकोनॉमिक साइड पर है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ये सच भी होए, लेकिन फिगर्स और जो फेडरल रिजर्व अमेरिका बैंक है वो हमें बता रहा है कि इन्फ्लेशन एक्चुअली अप जा रही है, इन अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं हो रही और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग भी नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली ऊपर जा रही है, तो इधर भी हम नो कह देते हैं। तो इवन इफ हम इसको निकाल दें ये थर्ड पॉइंट, बिकॉज ये ज़्यादा स्टॉक मार्केट के लिए, और हम आप टॉप 2 पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो एक्चुअली ये बिकॉज ये बॉटम वाला नो है, हम कह सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं कि एक्चुअली ये बेयर मार्केट हमारी नहीं आई अभी बुल मार्केट भी चल रहे हैं। मैंने ये और थोड़े पॉइंट्स डाले हैं आप लोगों के लिए कि बेयर मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम होता है। ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये एक्चुअली चल रहा है अभी, बिकॉज इन्वेस्टर्स अभी वापस नहीं रिटेल अभी वापस नहीं आए। तो दूसरा पॉइंट था इन्वेस्टर्स अभी पैसे बाय रख रहे हैं, लेकिन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ये एक्चुअली नहीं है। और ये लास्ट वाला भी प्राइस कंटिन्यूस वैल्यू। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं एक्चुअली बेयर मार्केट में नहीं है, जस्ट बिकॉज एक पॉइंट हमने चेक कर लिया है, एक पॉइंट हो गया है। इसके दूसरे जो बड़े पॉइंट्स हैं, मार्केट सेंटिमेंट जो एक्चुअली डिटर्मिन कर रहा है कि हम बेयर मार्केट में रहेंगे, बेयर मार्केट में आए या नहीं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस के पैसे आ रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये बिग पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता हम बेयर मार्केट में ये भी किसने मुझे कहा था कि हम EMA एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे हैं, तो इसलिए बेयर मार्केट में। तो अभी मैं दिखाता हूँ उसका वो क्या कहना चाहते थे। वो अभी ये इंडिकेटर निकाल के एक्सपोनेंशियल ये रहा, मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, EMA स्प्रेड, ये 200 डे काफ़ी इम्पोर्टेंट एवरेज है जो हम देखते हैं। स्टाइल में इसका ये ऑरेंज कर देता हूँ, फिर आप देख सके, और साथ ये लाइन भी थोड़ी मोटी कर देता हूँ। ये आ गया। तो हाँ जी, हम वाकई 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेयर मार्केट में, इसका मतलब बस ये है कि हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, तो हमारे मोमेंटम ज़्यादा डाउनवर्ड्स है। जब देखते नीचे आए, ऊपर हमने हिट किया और वापस नीचे आने, इसका मतलब डाउनवर्ड मोमेंटम ज़्यादा है। इसका ये नहीं मतलब कि बेयर मार्केट है, ठीक है। और ये देखें पीछे हम जाएं, हम क्लियरली देख सकते हैं क्या, फिर नीचे गिरे तो हम बेयर मार्केट में थे, फिर हम बुल मार्केट में थे, इधर फिर हम बेयर मार्केट में थे, बुल मार्केट में थे। ये जो बात है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होने के मतलब बेयर मार्केट में है, ये बिल्कुल गलत है, और ये पॉइंट कम्प्लीटली इनवैलिड है। तो मैं आपको दिखा भी दिया कि क्यों, कि बार बार ये देखें, हम बार बार अप डाउन एवरेज के नीचे अप डाउन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बेयर मार्केट आ गई है। ओके, ये मेन पॉइंट्स थे। होपफुली आपने आज की वीडियो लाइक की, और होपफुली कल आपको आपने ट्रेड किया और आपने ये शॉर्ट किया ऊपर से, तो आपने इधर प्रॉफिट ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं 35 के, तो सब एज प्लान जा रहे हैं बेसिकली। ओके, थैंक यू। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया मून वेल्स यूट्यूब चैनल, ये मून वेल्स उर्दू हिंदी का है, आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल हिट करें, और प्लीज़ ये शेयर करें। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें। आपने डिस्कॉर्ड भी नहीं अभी ज्वाइन किया, प्लीज़ हमारा डिस्कॉर्ड जाके ज्वाइन करें। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ये बिटकॉइन टीए में भी, और साथ हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, ये इधर कॉन्फ्रेंस रूम में जाके।
लाइव स्ट्रीम करते हैं और साथ एनालिसिस और क्वेश्चंस। कल मैंने की थी ये लाइव स्ट्रीम इसमें कॉन्फ्रेंस रूम में, जब मैं एलियट वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो अब जाके वो भी ज्वाइन करें। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगी। हमारा ट्विटर भी है, प्लीज़ जाके ट्विटर भी ज्वाइन करें। ये ट्विटर चैनल है हमारा मून वेल्स का, इस पर भी सारे एनालिसिस आते हैं और जब मैं लाइव स्ट्रीम करने लगता हूँ तो इसमें सारा आ जाता है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।